फेरे अग्नि में फेरे में चलते हो, शायद दूल्हा की जेब में धर देते हो बंगले को, कागज ना। अगर हमने पत्नी से लड़की या लड़का से ही फेरा लिया है, संकल्प किया, विवाह किया है, तो उसके अलावा उसके सामान से हमें कोई लालच नहीं होना, सीधा हो गया काम। ऐसी कोई कपल, ऐसी कोई जोड़ी अगर हो कलयुग में, तो मैं तो साइन कर दूंगा, अंगूठा भी टेक दूंगा स्याही से, और ये कह सकता हूं कि वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी परेशान नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? जिनको सामान की जरूरत नहीं है वो कभी दुखी नहीं रहते। त्रविधो इंद्रियाणाम कृतम, इंद्रियों का दमन करने से ही सुख पैदा होता है। आज आपके घर में कोई अच्छी चीजें हैं, आज खा पी के खत्म कर दो, और खा पी के खत्म करने का मतलब है मलमूत्र बन गया सामान का, अब कल क्या बाहर खाना है। अगर उसी सामान को आज आपने त्याग दिया तो कल आपको उपलब्ध होगा, शाम को उपलब्ध होगा, और मलमूत्र भी नहीं बना, जैसा कि वैसा ही रखा है फ्रिज में। दमन करने से आदमी चमन होता है, दमन करने से आदमी चमन होता है। अच्छा बोलिए, बीज को हम क्या करते हैं मिट्टी में? बोलो, दबाते हैं, दबाने का मतलब ही दमन है। तो बीज हम क्या करते हैं? एक बीज सरसों का, बाजरे का एक बीज दबाया, और दबने के बाद जब वो निकलता है तो 100 बीज लेकर, तो दमन में ताकत है, दमन में तेज है, दमन में शक्ति है, दमन में ज्ञान है, दमन में ऐश्वर्य है। आप जितना ज्यादा अपने आप को दमन करोगे उतना ज्यादा ऐश्वर्य आपका बिखरता जाएगा, बिखरता जाएगा, बिखरता जाएगा। और आप जितना खुद को बांट दोगे उतना ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। क्यों? तृप्ति तो है नहीं संसार में, शरीर की, दिमाग की, इन चीजों की। आनंद संसार में क्षण की ही सही है, सब लीजिए, पर सब आनंद को पाने के बाद दमन की क्रिया को भी जिंदा रखिए। अनुसुईया माता ने तो पहले ही दमन कर लिया था, उन्हें तो अत्रि मुनि ही पसंद आए थे। क्यों? तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अपनी साधना से अत्रि मुनि ने तीनों गुणों को विजय कर लिया था, रज तम सत तीनों गुणों को जीत लिया था। जो करोड़ों ऋषि पैदा हुए जीत नहीं पाए, और स्वयं ब्रह्मा और शंकर और विष्णु भी जीत नहीं पाए थे इन गुणों को, उनको अत्रि मुनि ने जीत लिया, बस में कर लिया तीनों गुणों को। और तीन गुणों को बस में करने का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लिया साधना से। सारी दुनिया एक ही भगवान, एक ही स्वरूप को बस में नहीं कर पा रही है, उन्होंने तीनों स्वरूपों को बस में कर लिया। ऐसा पति अनुसुईया को प्राप्त हुआ। गाड़ी घोड़े बंगले क्या लगते हैं, ऐसे महान पति के आगे इन साधनों की कोई भी जगह बचती नहीं है महाराज। क्यों नहीं बचती है? क्यों नहीं बचती है वो भी तो सुनो। वो इसलिए नहीं बचती है क्योंकि जिन साधनों के लिए हाय तौबा हो रही है, जिन साधनों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिन साधनों के लिए तलाक हो रहे हैं, वह साधन एक दिन हमारे पास में खुद ही रहने वाले नहीं है। लोग नीचे धरेंगे आंगन में लाके, और बिछा में और नाई कछुई, मर गो तो नंगी धरती पे लुटावे। पानी लाओ, दरवाजे पे खेचू लगे, खेचू नल चला लियो, बाल्टी भर दी, पानी लाके धर दियो, ले नभाए दो। मरे मराए नभावे लगे, स्नान हो रहा है। और सुनिए, कोरी साड़ी 27,000 रुपए की आई थी सूरत से, हीरे जड़े थे हीरे। उस साड़ी को छूने ना दिया घर वालों ने। बहू की चिता पर ले जाने के लिए बाजार से लाओ 15.5 रुपया मीटर को। बताओ, 170 रुपया में पूरी साड़ी फाड़ी ला के उड़ा के लपेट के जाओ।
28,000 रुपए की साड़ी धरी है कोरी, पर घर के एक भी आदमी को दया नहीं आई कि बेचारी की कलमारी भर रही है और वो कोरी साड़ी है, या को क्या होगा, बड़े मन से खरीद के लाई थी बेचारी। अरे कम से कम जाते जाते ये महंगी साड़ी तो उड़ा दो, इतना तो कर दो। कोई ना करने वालों, ध्यान करके सो के समझ लो महाराज, पक्का है ये, गारंटी का है। कुछ लोग यूं और बोले कि तुमने महंगो कपड़ा पहना दियो तो यमदूत धक्का मार दें दोबारा। इसलिए कफन होना, कफन, लोगों ने कपड़ों को नाम दे रखा है। बोलो, मरने के बाद में जो कपड़ा है उसको कफन, वैसे कफन हमारा शब्द नहीं है महाराज, ये तो उर्दू वालों का है। हमारे यहां तो वस्त्र ही उड़ाया जाता है, पर अब तो सब जगह कफन कफन चिल्लाते फिरते हैं। दुकानदार के पास में जाओ, उसको बताओ तो वो समझे ही ना, फिर तो उसको कफन ही कहना पड़ेगा। है तो क्या करना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझते चलिए कथा में। अनसुईया माता ने अपने पति के सामान को देखा नहीं था, साधनों को देखा नहीं था, केवल साधना को पसंद किया और समझ गई अगर पति इस तरह मेरे साथ चिरजीवी जीवित रहेंगे, यही सबसे मेरे लिए धन होगा। और ये सब साधन सुविधाएं तो हमारे हैं, सब आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आप सुनिए, आपके पास आज गादी नहीं है, ओढ़ने बिछाने को चादर नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप केवल 2 दिन 5-5 घंटे मजदूरी कर लो, ईंट फेंक लो, गलाया डाल दो, मिट्टी खोद दो, आज आपको 600 मिलेंगे, गादी खरीद लो। कल 600 मिलेंगे, कंबल खरीद लो। जो चीज 2 दिन में ही आ सकती है तुम्हारे खुद के कारण, उसके लिए क्यों फड़फड़ाना, तड़फड़ाना है। आजकल क्या है, शादी होती है ना, छोरा की शादी, तो शादी में जो खर्चा वो तो ठीक है, पर लाला के लिए बेडरूम में अलग से खर्चा करवाया जाता है। ब्याह हो रहा है, नई बहू का कमरा सजाओ, नई बहू कमरा में आकर के क्या ताली बजा बजा के नोट कमाएगी, नोट पैदा करेगी। क्यों सजाओ, कहां सजाओ, जहां से वो बहू आ रही है वहां उसका कमरा सजा था क्या, बाप के घर में कमरा सजा हुआ था क्या। अगर वहां सजा नहीं था तो यहां सजने की क्या जरूरत है। यहां कमरा नहीं सजाना है, यहां आपको अपने सजना को संवारना, सजाना है, वही तुम्हारा श्रृंगार है, धरोहर है। अच्छा बताओ, कमरा तो खूब सजाया, 3 दिन के बाद में ट्रक के नीचे आ गो सजना। अब कमरा में तो खूब मचकने वालों गद्दा पड़ो, सजना तो गए, अब सजनी क्या करे। अब सजनी अपनी, समझ गए होंगे, सजनी अब रो भी रही हैं, और सबरी सजनी सज रही थी वो सब पहुंच दिया। सजनी के गांव वाले आ गए रोने, अरे बेटी बड़ा बुरा भयो, का तेने कर्म करे, बता 3 दिन में ऐसा श्राप कौन ने दे दियो। तो बड़ी ताई आवे, वो अपने पल्लू से छोरी के माथे पे सिंदूर पहुंच दे कि बेटा अब ठीक ना, माथे पे सिंदूर। और चाची आवे बनारस वारी, वो अपने पल्लू से, अब बेटा ठीक ना है, होटन पे। बीच बीच में नाक सूतनी पड़े, क्योंकि वहां थोड़ा दिखाना पड़े कि ताई दुखी है, चाची दुखी है। ऐसा नहीं है कि तुमने ये घटना न की हो, न देखी हो, सबने ये कर्म किए हैं और सबने ये कर्म होते हुए देखे हैं। इसीलिए महात्मा जी का कहना है, कमरा जैसा भी हो चलेगा, तुम कहाँ के कमरे के लायक हो, तुम में है क्या सो कमरे में सजना है। भगवान श्री सीताराम जी झोपड़ी में सीता जी को लेके मगन है, लक्ष्मी नारायण, किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, और फिर भी असुविधा नहीं है। क्यों? लौट के वहीं आ जाओ। आत्म मिलन हो गया तो फिर साधनों की जरूरत पड़ती
जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए। ओ राधा रानी ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। ओ भोले रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए। हो ये चाहिए ना वो चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ। एक जन्म नहीं 1000 जन्म हो गए ऐसे ही। अंडे से पैदा होके देख लिया कुछ भी मिला नहीं महाराज। पानी से पैदा हो गए, अंडे से पैदा हो गए, जर जंगम से पैदा हो गए, और क्या कहें पसीने से भी पैदा हो गए। 4 प्रकार से सृष्टि पैदा होती है और हमने चारों में घूम लिया, पर कुछ नहीं मिला सिवाय थपेड़े और धक्कों के। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ। राधा रानी श्यामा प्यारी, राधा रानी श्यामा प्यारी। अब तेरी मुझे केवल डगर चाहिए। अब बहुत रास्ते देख लिए, अब एक ही रास्ता चाहिए, तेरी डगर। न ये चाहिए ना वो चाहिए, न ये चाहिए ना वो चाहिए। और राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, हे श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए।
सत्संग सुना मैंने ज्ञान लिया, सत्संग मैंने ज्ञान लिया है। ओह ज्ञान लिया फिर दान किया, ज्ञान लिया फिर दान किया। अब तो हमारी फिक्र चाहिए, अब तो हमारी फिक्र चाहिए। ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी, राधा रानी श्यामा प्यारी। बस नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। हो ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ ये चाहिए ना वो चाहिए। हाँ रानी तुम्हारी नजर नजर चाहिए। चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान श्री नारद जी मैत्रेय ऋषि को कि अनसुईया माता ने पति के संसाधनों को ध्यान नहीं दिया, पति की साधना को ध्यान दिया। दोनों रहेंगे ये अनसुईया को जात था, पर यह नहीं पता था कि वहां जाकर अकेले रहना पड़ेगा। अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसुईया को कहा, देवी अगर तुम्हें किसी बात का बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्वामी कहो। अत्रि मुनि ने कहा कि मेरे 11 वर्ष का और शेष रह गया तप,